थर्मल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हीट करें, इसको हीट करें, तो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है, हर डायरेक्शन में ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। किसी चीज को हीट करने पे वो एक्सपैंड हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। तो अब ना तो क्वेश्चन इज कि एक्सपैंड होता क्यों है। देखिए उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एटम मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, सबके सब ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे सबके सब वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा ऑसिलेट करने लगेंगे, ज्यादा ऑसिलेट करेंगे विथ मोर एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगेंगे। सही, तो जब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का देके दूर करेंगे। सही है ना, पहले देखो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे थे, अब ज्यादा ऑसिलेट करेंगे तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का देके दूर कर देंगे। दूर कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी स्पेसिंग तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन, सपोज करो हमारे पास ये एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, इस रॉड को, इसको हीट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया ये, उसको मैं डेल्टा L लिख रहा हूं। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। रॉड जो है वो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी तो हम सिर्फ लेंथ ही कंसीडर करते हैं, इसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल मानते हैं, तो दिस इज लीनियर ऑब्जेक्ट। इसको हीट करने पे जो एक्सपेंशन हो रहा है लेंथ में, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अभी जो डेल्टा L है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू अल्फा इंटू L0 इंटू डेल्टा T, where delta T is clearly change in temperature, L0 तो आप देख ही रहे हैं ये इनिशियल लेंथ है, अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आई मीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये बता रही है कि अगर डेल्टा T ज्यादा है, डेल्टा T ज्यादा है तो डेल्टा L भी ज्यादा होगा। सही है, इसको आप जितना ज्यादा हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो कांस्टेंट है अल्फा, जिसको हम लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब अगर हम कॉपर लेते हैं, कॉपर, तो कॉपर की ये प्रॉपर्टी होगी, मतलब कॉपर का कोई भी रॉड लो ये कांस्टेंट होगा अल्फा, आयरन का कोई भी रॉड लो उसके लिए अल्फा कांस्टेंट होगा, बट हां कॉपर और आयरन के लिए ये अलग अलग होगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब, इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, बट इफ वी चेंज द मटेरियल देन अल्फा ऑल्सो चेंजेस। अल्फा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियरली अगर अल्फा ज्यादा है इसका मतलब एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा होगा। जैसे अल्फा फॉर आयरन इज एक्चुअली इक्वल्स टू 12 into 10 to the power minus 6, and alpha for aluminum is equals to 25 into 10 to the power minus 6। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर्स है। तो आप देखो अल्मुनियम का जो अल्फा है, अल्मुनियम का अल्फा वो ज्यादा है और आयरन का अल्फा कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अल्मुनियम ज्यादा एक्सपैंड करेगा हीट करने पे, अल्मुनियम ज्यादा एक्सपैंड करेगा हीट करने पे, और आयरन जो है वो कम एक्सपैंड करेगा हीट करने पे। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्फा। मोर अल्फा मतलब द मटेरियल एक्सपैंड्स मोर। अब ये जो फॉर्मूला है उसको जनरली एक और तरीके से लिखते हैं, हम बोलेंगे इसकी जो फाइनल लेंथ है वो L है, तो दैट फाइनल लेंथ L कैन बी रिटन एज L0 प्लस
डेल्टा एल, ठीक है। और ये जो डेल्टा एल है उसको हम यहां से लिख लेंगे, तो वील हैव अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल लेंथ इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जनरली एक्सपेंशन की इक्वेशन को ऐसे ही कुछ लिखते हैं। जैसे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखें, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल ही। एक रॉड की इनिशियल लेंथ एल नॉट दी हुई है, उसका अल्फा दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, फिर हमने इसको हीट करके फाइनल टेम्परेचर 100 कर दिया। तो बताना है कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना होगा। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा की जगह पे 2 इंटू 10 टू पावर -6, एल नॉट इज 1 इंटू डेल्टा टी दैट इज 100। तो दिस विल बी 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर, तो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। दैट्स आंसर। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर में बस इतनी सी थियरी होती है। अब हम एक्चुअली इस चैप्टर में ये देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। LCU, दिस इज लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड। एक कॉपर रॉड है, उसकी लेंथ है ये। एक आयरन रॉड है, उसकी लेंथ है ये, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, दोनों लेंथ का जो डिफरेंस है, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ध्यान दें, ये जो डिफरेंस है डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। मतलब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये दिया हुआ है आपको क्या निकालना है, इन दोनों लेंथ का रेशियो निकालना है, दोनों लेंथ का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, आप देखें। सपोज कर लो ये इनिशियल लेंथ है कॉपर रॉड की, तो हीट करने के बाद इसकी नई लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी नई लेंथ हो जाएगी LCU 1 प्लस अल्फा CU डेल्टा टी, ठीक है। हीट करने के बाद ये लेंथ हो जाएगी। वैसे आयरन का जो रॉड है, हीट करने के बाद उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा Fe इंटू डेल्टा टी, ठीक है। देखो इनिशियली इन दोनों लेंथ के बीच का डिफरेंस हम लिख सकते हैं LCU माइनस LFe। अब हीट करने के बाद इन दोनों की लेंथ इतनी हो गई है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी LCU 1 प्लस अल्फा CU डेल्टा टी माइनस LFe 1 प्लस अल्फा Fe डेल्टा टी, ऐसा होगा। अब जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस अभी भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पे ये डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस अभी भी रहेगा, सही है ना। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दिस विल बी LCU प्लस LCU अल्फा CU डेल्टा टी माइनस LFe माइनस LFe अल्फा Fe डेल्टा टी। तो आप क्लियरली देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो वी विल बी लेफ्ट विथ LCU अल्फा CU डेल्टा टी इक्वल्स टू LFe अल्फा Fe डेल्टा टी। डेल्टा टी भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर विल गेट LCU अपॉन LFe विल बी अल्फा Fe अपॉन अल्फा CU, सही है। और देखो इन दोनों अल्फा की वैल्यू यहां दी हुई है, अब देखो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12/25। सो दिस इज आवर आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, कुछ ज्यादा फिजिक्स नहीं है इस चैप्टर में। लेट्स डू दिस गुड एग्जांपल। हमारे पास ये एक स्केल है, ये जो स्केल है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है इसका टेम्परेचर, और ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दे रही है, अभी करेक्ट रीडिंग। और ये जो स्केल है वो अल्युमिनियम का बना हुआ है, और अल्युमिनियम का अल्फा में दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये स्केल के बारे में इतना डेटा है। अब इस स्केल को हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये स्केल स्पैंड हो जाएगा। आप देखें वही स्केल है, बस ये स्पैंड हो गया है हीट करने से। तो हमने हीट करके इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखें पहले ये जो स्पेसिंग थी ये 1 सेंटीमीटर थी, ये स्पेसिंग।
क्या अब ये दो मार्किंग के बीच की स्पेसिंग अभी भी 1 सेंटीमीटर है? आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बढ़ गई है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का यही है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू रीडिंग्स। ये क्वेश्चन है, मतलब ये डिस्टेंस बेसिकली आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये सोचो कि ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, वो ही एक्सपैंड होके x बन गई है। तो हम यहां पे एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देंगे, L इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही है। तो यहां से L मतलब फाइनल लेंथ वो हो जाएगा x इक्वल्स टू एल नॉट दैट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी is clearly 30. So if you solve this, you will get 1.00075 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। So this is our answer. मतलब ये जो डिस्टेंस है x वो 1.00075 सेंटीमीटर है, यानी 1 से ज्यादा क्लियरली। Now the second part of the question is more interesting. Okay, ladies and gentlemen, let's do this example. हमारे पास यहां पे एक स्केल है। ये जो स्केल है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देती है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मेजर करो एकदम करेक्ट रीडिंग देगी। आज सपोज करो कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और अल्फा जो होता है एल्युमिनियम का वो 25 इंटू 10 टू द पावर -6 है। ठीक है। अब इस स्केल को हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट, इसको गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। अब देखो पहले छोटा था, अब एक्सपैंड होके बड़ा हो जाएगा। तो सपोज करो हमने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फाइंड स्पेसिंग बिटवीन टू मार्किंग्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड स्पेसिंग बिटवीन टू मार्किंग्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन है। मतलब आप देखो ये डिस्टेंस बेसिकली पूछी गई है, ये एक मार्किंग है, ये दूसरा मार्किंग है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया। तो आप देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब स्केल था तो ये डिस्टेंस क्लियरली 1 सेंटीमीटर थी। क्यों? क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि 20 डिग्री पे स्केल बिल्कुल करेक्ट था। करेक्ट था मतलब ये स्पेसिंग डेफिनेटली 1 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो डिस्टेंस है वो क्या अभी भी 1 सेंटीमीटर है? क्लियरली नो। ये जो स्केल है वो तो एक्सपैंड हो गया, तो ये जो लेंथ है वो एक्सपैंड होके ये लेंथ बन गई। दिस इज नॉट 1 सेंटीमीटर नो। तो ये कितना है यही बताना है। तो क्या करेंगे हम, इसको आप x ले लो, x। तो आप एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाओ, L इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। L is final length, that is x. L naught initial length, that is 1 centimeter. 1 plus alpha, alpha दिया हुआ है 25 into 10 to the power -6 into delta t, that is 30. इसको आप सॉल्व करोगे तो you'll get 1.00075 centimeter. So this is our answer. तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, this is 1.00075 centimeter. And as expected, this is ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल है। ये एक रॉड है, दिस ए रॉड, जिसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं इस स्केल के मदद से। तो ये जो स्केल है वो 5 सेंटीमीटर की रीडिंग बता रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इस रॉड की लेंथ वाकई में 5 सेंटीमीटर है? क्लियर नहीं, क्योंकि ये स्केल तो अब गलत हो गया ना भाई। ये सही स्केल था, ये एक्सपैंड होके ये स्केल बनाए, तो ये स्केल अब गलत है, तो इससे जो रीडिंग आ रही है वो भी डेफिनेटली गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड। फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड। इस रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या है ये पता करनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, तो इट्स वेरी सिंपल। इस एक्चुअल लेंथ को मैं L बोल रहा हूं, तो आई कैन से L विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। देखो ये डिस्टेंस x है,
ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो क्लियरली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x। तो फ्रॉम हेयर यूल गेट 5 इंटू 1.00075 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सेकेंड्स पेंडुलम। देखो पुराने जमाने में इस टाइप की घड़ी हुआ करती थी। ये घड़ी है, उससे लटकता हुआ एक बॉब होता था, इस वजह एक्चुअली अ पेंडुलम। तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करता था, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता हो, 2π√L/g। L जो है इस पेंडुलम की लेंथ है। इस फॉर्मूले को हम आगे ड्राइव भी करेंगे इन चैप्टर कॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट एनीवे अभी हम इस फॉर्मूले को मान लेंगे। तो ये पेंडुलम इस तरह से बनाया जाता था ताकि इसके टाइम पीरियड की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अनुसार वो 2 सेकंड आ जाए। तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से यहां जाएगा, फिर लौट के यहां आया, फिर और आगे गया, फिर वापस यहां आया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड, 2 सेकंड। अब देखो ये कैसे काम करती थी ये घड़ी। तो ये जो बॉब है वो सपोज करो पहले यहां पे था, तो यहां से यहां जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा, यहां से यहां गया, फिर घूम के वापस आया। तो इसमें इसको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर ये यहां से आगे जाएगा और फिर घूम के वापस आएगा, तो इसमें फिर से इसको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसमें देखो हर 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद ये जो बॉब है वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। देखो t=0 पे वो यहां था, 1 सेकंड बाद वापस यहां होगा, फिर 1 सेकंड बाद घूम के वापस यहां होगा। तो हर 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद ये मीन पोजीशन पे होता था, मीन पोजीशन को क्रॉस करता था। और जब भी ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता था बॉब, घड़ी को पता चल जाता था कि 1 सेकंड आगे बढ़ना है। तो ये जो सेकंड की सुई है ये 1 सेकंड आगे मूव कर जाती थी। अब समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बॉब से ये घड़ी कंट्रोल होती थी। हर 1 सेकंड बाद ये बॉब मीन पोजीशन पे आएगा और तो घड़ी को पता चल जाएगा कि 1 सेकंड हो गया है, तो ये 1 सेकंड आगे चल जाएगी, ठीक है। अब देखो समर्स के टाइम में क्या होगा। समर्स के टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो रॉड है वो एक्सपैंड करेगी, तो इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। इसका लेंथ बढ़ेगा तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें हम, तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड ही बढ़ जाएगा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड 2 सेकंड था ओरिजिनली, वो 2 से ज्यादा हो गया। तो सपोज करो इसका टाइम पीरियड बढ़ के 2.2 सेकंड हो जाता है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा? अब ये जो बॉब है वो आगे जाएगा और फिर जब वो पीछे आएगा तो इतना मोशन करने में इसको 1.1 सेकंड लगेगा, 1.1 सेकंड। फिर वो यहां से आगे जाएगा, फिर घूम के पीछे आएगा, इसमें भी इसको 1.1 सेकंड लगेगा। आप समझ मेरी बात? तो अब ये जो पेंडुलम है वो हर 1.1 सेकंड के बाद मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, ठीक है। हर 1.1 सेकंड के बाद मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। लेकिन ये घड़ी तो कैसे काम करती है? जब भी ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, घड़ी 1 सेकंड आगे मूव करती है। तो अब क्या होगा? जब 1.1 सेकंड बीत जाएगा तब ये पेंडुलम वापस आएगा, ये घड़ी 1 सेकंड से आगे जाएगी, तो घड़ी बताएगी कि 1 सेकंड बीता है। फिर ये घड़ी जब जब ये पेंडुलम फिर से ऐसे घूम के वापस आएगा तो फिर टोटल 2.2 सेकंड बीत गया होगा। और अब ये घड़ी का जो सेकंड वाला सुई है वो 1 सेकंड और आगे जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि 2 सेकंड हो चुका है अब शुरू से। सो आप देख सकते हैं कि ये जो घड़ी है अब वो गलत काम करने लगी। जब वो घड़ी बता रही है कि 2 सेकंड हो गए, जब घड़ी बता रही है कि 2 सेकंड हो गए, तो एक्चुअली में 2.2 सेकंड हो गए, ज्यादा टाइम बीत चुका है। अब ध्यान दें, जब ये पेंडुलम यहां से यहां आता है तो घड़ी बताती है 1 सेकंड, जबकि हुआ कितना है? 1.1 सेकंड। तो घड़ी गलत टाइम बता रही है, घड़ी स्लो हो गई है, स्लो, क्योंकि ज्यादा टाइम बीत चुका है 1.1 सेकंड, और घड़ी तो 1 ही सेकंड बता रही है, तो घड़ी स्लो हो जाती है और ये घड़ी गलत रीडिंग देने लगती है।
ये घड़ी जब ये बोलती है कि 1 सेकंड हुआ है, 1 सेकंड हुआ है, मतलब ये रीडिंग है घड़ी की। जब घड़ी बोलती है कि 1 सेकंड हुआ है, तो एक्चुअली तो 1.1 सेकंड हुआ होता है। मतलब जब घड़ी बोल रही है कि 1 सेकंड हुआ है, तो कितना पीछे है? 0.1 सेकंड। तो इतना बिहाइंड है, इतना बिहाइंड है, या बोल सकते हैं इतना एरर है। ठीक। तो जब घड़ी बोलेगी कि यार 60 सेकंड हो गया है, मतलब 1 मिनट हो गया है, तो वो कितना पीछे होगी? 0.1 इंटू 60 सेकंड। इसका मतलब 6 सेकंड पीछे होगी, 6 सेकंड। तो पॉइंट इज कि जब ये घड़ी बताएगी कि एक्चुअली 60 सेकंड हो गए, मतलब 1 मिनट हो गए, तो वो इतना गलत रीडिंग दी होगी, इतना पीछे होगी, यानी कि एक्चुअली में 66 सेकंड बीत गए होंगे। लेट्स डू दिस एग्जांपल। अ क्लॉक गिव्स करेक्ट रीडिंग, अ क्लॉक गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट इज बीइंग यूज्ड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्लॉक जो है वो करेक्ट रीडिंग देती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बाय हाउ मच टाइम इज द क्लॉक बिहाइंड इन 10 आवर्स? बाय हाउ मच टाइम इज द क्लॉक बिहाइंड इन 10 आवर्स? ये क्वेश्चन है। मैं तो पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं, लोगों को मतलब ही समझ में नहीं आता है। ये हमारे पास क्लॉक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसके जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो ये जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो क्लॉक है ये परफेक्टली काम कर रही है, परफेक्टली काम कर रही है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो परफेक्टली 2 सेकेंड होगा। लेकिन इस क्लॉक को हम ऐसी जगह पे ले आते हैं जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो क्या होगा कि उस हाई टेम्परेचर पे लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ के 2 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड होना चाहिए, लेकिन अब वो 2 सेकेंड से ज्यादा हो गया। तो ये जो घड़ी है वो गलत रीडिंग देगी, अब गलत रीडिंग देगी। तो वही हमें बताना है कि 10 घंटे में वो कितना गलत रीडिंग देगी, 10 घंटे में वो कितना गलत रीडिंग देगी, ये हमें बताना है। अब समझ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका पुराना टाइम पीरियड था ओल्ड, उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओल्ड डिवाइड बाई जी। सही है। और ये एक्चुअली 2 सेकेंड होगा। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो नया टाइम पीरियड होगा वो निकालते हैं। तो नया टाइम पीरियड को हम लिखेंगे 2 पाई, ये जो एल है यहां पे ओल्ड एल था, यहां पे न्यू एल आएगा। तो न्यू एल कितना होगा? एल ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे कुछ, डिवाइड बाई जी। सही है। ये न्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, आप देखें 2 पाई रूट अंडर एल ओल्ड बाई जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? इसको देखिए आप, क्या है ये जो टर्म है वो तो 2 सेकेंड के बराबर है। इसके जगह पे हम 2 सेकेंड लिख देते हैं। तो आई हैव दिस 2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी द पावर हाफ। सही है। अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और जहां तक डेल्टा टी की बात है वो आप देखें, इनिशियल टेम्परेचर 20 और फाइनल 50, तो डेल्टा टी इज 30 डिग्री। तो आप अल्फा इंटू डेल्टा टी करेंगे तो यूल गेट 0.0006, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस क्वांटिटी को फर्दर कैलकुलेट करना मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या करेगा हम? तो यहां पे हम कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेशन करके। यहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n is approximately equals to 1 plus nx if x is much less than 1. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है कि ये जो क्वांटिटी है उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं अगर ये x 1 से बहुत छोटा हो।
तो वही काम यहां पे भी कर पाएंगे। आप देखो 1 प्लस 0.0006 टू द पावर हाफ है, ठीक है। तो यहां पे x की जगह पे ये क्वांटिटी है और n की जगह पे हाफ है। दिस विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 1 प्लस 0.0006 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 1.0003। तो अब ये वैल्यू जब यहां रखोगे तो फाइनली यू विल गेट 2.0006 सेकेंड। सही है। तो आप देखें कि जो टाइम पीरियड है ये 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2 आया है, ग्रेटर देन 2। ये तो एक्सपेक्टेड ही था ना, क्योंकि लेंथ जो है वो बढ़ी है टेम्परेचर बढ़ने पे, तो टाइम पीरियड भी बढ़ना था। देखो हमने पहले ही बना रखा है ग्रेटर देन 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड जो है वो ग्रेटर देन 2 सेकेंड आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि व्हेन क्लॉक शोज 2 सेकेंड, जब क्लॉक ये घड़ी बताई थी कि 2 सेकेंड हुआ है, तो एक्चुअली में 2.0006 सेकेंड हो गया होगा एक्चुअली में। ये मतलब है इसका। इसका मतलब है कि व्हेन क्लॉक शोज 2 सेकेंड, जब ये क्लॉक 2 सेकेंड बता रही है तो ये पीछे हो गई है। कितने पीछे हो गई है? 0.0006 सेकेंड से पीछे हो गई है। सही है ना बात? तो जब ये क्लॉक बता रही है कि 2 सेकेंड बीते हैं, तो ये गलत बता रही है, वो इतने टाइम से पीछे हो गई है। तो जब ये क्लॉक ये बताएगी कि 1 सेकेंड हुआ है, तो ये कितना पीछे होगी? 0.0003 सेकेंड से, ठीक है। जब ये क्लॉक ये बताएगी कि 10 घंटे हो गए, इस क्लॉक के अकॉर्डिंग जब 10 घंटे हो गए होंगे, तो वो कितना पीछे होगी? 0.0003 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, इतने पीछे हो गई होगी। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि ये अप्रोक्सीमेटली 10.8 सेकेंड्स आ जाएगा, 10.8 सेकेंड आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। यही पूछा जा रहा था हमसे कि 10 घंटे में घड़ी कितना पीछे हो जाती है। तो आप देखिए क्या हो रहा है फाइनली। ये जो घड़ी है 10 घंटे जब बीत जाएंगे तो वो 10.8 सेकेंड से पीछे हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं हुई है। तो लेकिन ये जो घड़ी पीछे हुई है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन घड़ियों में, क्योंकि ये समर का टाइम है। समर के टाइम ये पीछे हुई है। अब सोचो विंटर में क्या होगा? विंटर में उल्टा होगा, तो ये घड़ी फास्ट हो जाएगी और जितना पीछे हुई थी उतना मेकअप कर लेगी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। लेट्स डू दिस एग्जांपल। ये जो है, अब देखो बेसिकली अलग टाइप का रॉड है। इसका एक पार्ट कॉपर का बना हुआ है और एक पार्ट जो है वो आयरन का बना हुआ है। इस पूरी रॉड को हम बोलते हैं कंपोजिट रॉड। कंपोजिट रॉड मतलब ऐसी रॉड जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिला के बनी हो, जैसे कि ये कॉपर और आयरन से बनी हुई है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्विवेलेंट अल्फा ऑफ दिस कंपोजिट रॉड। इस कंपोजिट रॉड का इक्विवेलेंट अल्फा निकालना है। देखो क्या मतलब इस क्वेश्चन का, क्या करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि इक्विवेलेंट अल्फा का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट अल्फा का क्या मतलब है? तो देखें, अगर हमारे पास एक ही रॉड होती है, कोई एक ही रॉड होती है, इसकी लेंथ कुछ है एल नॉट, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लंबा हो जाता है और इसकी इक्वेशन आती है कि न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू ओल्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसी कुछ इक्वेशन आती है। और ये जो अल्फा है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक। अब आप इस कंपोजिट रॉड को कंसीडर करें। इस कंपोजिट रॉड की जो पुरानी लेंथ है, उसको हम लिख सकते हैं 3L। अब सपोज करो इस कंपोजिट रॉड को हम हीट कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी?
इसकी नई लेंथ हो जाएगी जो कॉपर की नई लेंथ होगी प्लस जो आयरन की नई लेंथ होगी। कॉपर की नई लेंथ को हम लिख सकते हैं L इंटू 1 प्लस अल्फा